ये कहानी आई वांट टू टॉक करीब 2020 में शुरू किया था हमने काम करना। ये मेरे दोस्त की कहानी है। सो मेरे दोस्त हैं अर्जुन, उनकी कहानी है ये। तो उनसे जब मैंने बातचीत करना शुरू किया और उनकी ज़िंदगी में जो उनका हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था, उससे मुझे लगा कि ये मतलब ये करीब बहुत ही मज़ेदार इंसान है। मतलब इतने दिक्कत हैं इनके लाइफ में, लेकिन उनको उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो एक के बाद एक चैलेंजेस आ रही हैं, लेकिन वो एक के बाद उसको मतलब एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और उसको चैलेंज की तरह लेके और ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे लगा कि दिस इज़ क्वाइट नाइस। आई मीन हम लोग रोज़ छोटी-छोटी चीज़ों में दुखी हो जाते हैं, छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। तो और मैं अगर कंपेयर करूँ मेरी प्रॉब्लम उसके साथ, तो मुझे बहुत छोटा लगा, यार मैं क्यों इतना बेकार में परेशान हो रहा हूँ। तो मुझे लगा ये एक मुद्दा है जिसको मैं फ़िल्म में दिखा सकता हूँ, तो वही दिखाया मैंने जो कहा था कि इरफान को कास्ट करने के लिए नहीं था, मतलब इरफान मेरे दिमाग में हर समय ही होता है। तो कोई भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो वो मेरे कहीं ना कहीं मन में आ ही जाता है। बिकॉज जब तक हमने काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पे, तब तक वो नहीं थे। तो मतलब हर चीज़ में मैं इरफान को देखना शुरू कर देता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था। सो मुझे लगता कि ये बीच का ये जो उम्र है, जो अभिषेक जब चले गए, मतलब अभिषेक बोल रहा हूँ, सॉरी, जो इरफान जब चले गए, उसके बाद ये बीच में एक गैप हो गया। जो कैरेक्टर्स इरफान करते थे, उसके लिए मुझे कोई एक्टर चाहिए था, कोई मिल नहीं रहा था मुझे। तो मैं अभिषेक से एक बार मिला, तो एक दिन मिला तो मैं बात किया उससे बहुत, उसने भी मेरे से बात किया। उसने मुझे अपना मतलब बहुत इच्छा बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एंड बहुत दिल से उसने मुझे खुल के एक शाम को मुझे समझाया और बात किया। तो मुझे लगा कि यार ये जो इरफान का जो गैप है, इसमें अभिषेक कैसा होगा। तो और फिर तब मैंने अभिषेक के साथ काम करना शुरू किया, और उसके फिर एक्टिंग पे और जो स्क्रिप्ट पे, कैरेक्टर वर्कशॉप पे, तब हमने काम करना शुरू किया। मतलब इस फिल्म के बाद तो मैं ये बोलूँगा बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर हैं, बिकॉज इस फिल्म में शायद उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक उस परफॉर्मेंस की लोग चर्चा करेंगे। सो मैं तो सब जगह ओपनली कहा है कि ये अभिषेक का सबसे फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है, सबसे बेहतरीन। एक मतलब मिस्टर बच्चन का प्रभाव तो होगा ही, है ना, बेटे हैं उनके, और उनके शूटिंग में वो बहुत बार जाते रहते हैं, उनको रोज़ देखते हैं वो। हम लोग जब शूटिंग करते थे मिस्टर बच्चन के साथ, वो कभी भी आ जाते थे। हाँ, मैं मिलने आ गया हूँ, अश्विदा मैं आ गया हूँ, आप लोगों के साथ लंच करता हूँ। मैं आ जाओ। तो वो सपोज दूसरे स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, हम लोग इस स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं, आ जाते थे वो। सो ऐसे ही तो, और मैं अभिषेक के साथ एक साथ खेलते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके प्रभाव तो पड़ ही जाता है, तो फादर के जो डिसिप्लिन्स हैं, वो जो आपका शूटिंग में एनवायरनमेंट में जो रेस्पेक्ट देना होता है लोगों को, वो सब एकदम उसका डिटो मिस्टर बच्चन जैसा ही है। मोस्टली मैं अपने विजन में ही कायम रखता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर और किरदार पे मैंने काम किया है, स्क्रिप्ट में किया है, तो मुझे उतना तो मालूम होता है। बट यस, थोड़ा इम्प्रोवाइज और मतलब उसको कुछ और उसका दिशा देने का ओपन रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी जगह में अभिषेक ने अपने आइडियाज़ दिए हैं मेरे को, दादा इसको अगर ऐसे किया जाए, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने बोला हाँ चलो करते हैं अभिषेक ऐसे, आपको कंफर्टेबल है? बोलते हैं हाँ मेरे को कंफर्टेबल है। तो मैंने तो अभिषेक इसको, इस सीन को फिर ऐसे करते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ पे हमने लोग ना डायलॉग्स के लिए मरते हैं, मेरा डायलॉग मत काटो मेरा। सो मैंने एक जगह 2-3 जगह वो आए कि दादा ये एक्स्ट्रा डायलॉग है, ये आप काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला थैंक यू यार, तो अगर यू आर सजेस्टिंग दिस वेरी गुड। सो वैसे भी किया है हमने। जीवन की कहानियाँ जो जीवन के उतार चढ़ाव से बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपली चीज़ों को देखें, सबके ड्राइंग रूम में या एक के साथ, मतलब बाप के साथ, बेटी के साथ,
पत्नी के साथ, माँ के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट करती हैं। देखिए, आई वांट टू टॉक आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि कभी-कभी कुछ सिनेमा का असर भी होता है आपकी ज़िंदगी में। कभी-कभी सिनेमा से आप सीख लेते हैं और वो आपको जीवन दर्शन भी कर देता है कभी-कभी। सो मुझे लगता है कि आई वांट टू टॉक मेरे लिए एक जीवन दर्शन जैसा था। तो शायद आपके लिए भी हो और आपके कुछ जीवन के कुछ दर्शन हो जाएँ, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ, कुछ अंदर से आत्मा को आप दूसरी तरह से देखने लगे, तो हो सकता है वो, तो इसलिए ज़रूर देखें। और आप लोग जैसे बोलते हैं बॉलीवुड में हम लोग फ़िल्में नहीं बनाते हैं ठीक से, मैंने तो कोशिश किया है, तो उसको देखिए ज़रूर और आप देखेंगे तभी जाके हम और भी फ़िल्म बना पाएँगे ऐसे।